Hello बच्चों, let's read this question. The question says explain why Ahmedabad and Kolkata are able to see the noon sun exactly overhead in a year but not Delhi. दिल्ली में क्यों exactly overhead हम लोग noon sun नहीं देख पाते but अहमदाबाद और कोलकाता में देख पाते हैं. ये हमारे पास इस क्वेश्चन में पूछा है, राइट. अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग बात करें जो हमारे पास अर्थ होती है वो टू टाइप्स के मोशन शो करती है, राइट. वो टू टाइप्स के मोशन शो करती है. कौन कौन से? एक हमारे पास होता है रोटेशन और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है रिवोल्यूशन, राइट. रिवोल्यूशन, ठीक. अच्छा, रोटेशन क्या होता है? रोटेशन इज मूवमेंट मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, राइट. रोटेशन क्या होता है? मूवमेंट होता है अर्थ का ऑन इट्स ओन एक्सिस, राइट. और रिवोल्यूशन क्या होता है? रिवोल्यूशन हमारे पास होता है मूवमेंट ऑफ द अर्थ मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन अराउंड द सन in a fixed path in a fixed path, ठीक है. हमारे पास जो रोटेशन होता है वो क्या होता है? वो होता है मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस. अगर रोटेशन होता है तो ही हमारे पास हमें क्या देखने को मिलता है? तो ही हमें देखने को मिलता है डे एंड नाइट. अगर रोटेशन नहीं होता, राइट, अगर रोटेशन नहीं होता तो हमेशा हमेशा एक साइड ऑफ अर्थ में क्या रहता? दिन रहता. और एक साइड ऑफ अर्थ में रात रहती, क्योंकि सिर्फ एक पार्ट को क्या मिलती? प्रॉपर्ली लाइट मिलती. जिसको प्रॉपर्ली लाइट मिलती, राइट, जिसको प्रॉपर्ली लाइट मिलती वहां पे हमेशा दिन रहता. और जिसको लाइट नहीं मिलती, जैसे यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पे हमेशा क्या रहती? रात रहती. बट ऐसा होता नहीं है, राइट, क्योंकि हमारे पास अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, ठीक है. अगर बात करते हैं रिवोल्यूशन की, रिवोल्यूशन क्या है हमारे पास? रिवोल्यूशन इज मूवमेंट ऑफ अर्थ मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन, राइट. मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिवोल्यूशन, राइट. उसको क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं. जो हमारे पास अर्थ है वो सन के चारों तरफ भी मूव करती है. वो सन के चारों तरफ भी मूव करती है इन अ फिक्स्ड पाथ, राइट. जिसकी वजह से हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं किसमें? जिसकी वजह से हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं सीजन्स में, राइट. सीजन्स चेंज, राइट. सीजन्स change due to seasons change due to the change in the position of the earth around the sun, right. now अगर हम लोग बात करते हैं कि एक ऐसा टाइम आता है हमारे पास जिसमें जिसमें जो नदन हेमिस्फेयर होता है, अर्थ का नदन हेमिस्फेयर होता है, वो टिल्टेड रहता है टुवर्ड्स द, जो नदन हेमिस्फेयर रहता है, राइट, ये हमारे पास नदन हेमिस्फेयर है, वो टिल्टेड है किसके तरफ? सन के तरफ, राइट. ऐसे टाइम में जो सन की रेज होती है वो एग्जैक्टली फॉल करती है किस पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, राइट. एक ऐसा टाइम आता है जब जब हमारे पास जो अर्थ का नदन हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. और जब ऐसा टाइम आता है जब जब हमारे पास नदन हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, तो एक एक टाइम आता है जब जब जो रेज है वो एग्जैक्टली exactly किस पे फॉल करती है? वो फॉल करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, राइट. जो रेज है वो एग्जैक्टली exactly फॉल करती है किस पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में. तो जो भी रीजन्स होंगे, जो हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन्स होंगे, राइट, जो हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन्स होंगे, दीज एरियाज रिसीव मोर हीट, राइट. जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं मोर हीट. और जो पोल्स होते हैं, राइट, जो पोल्स होते हैं वो रिसीव करते हैं लेस हीट. देखो, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन
राइट? तो यहाँ पे जो सदर्न हेमिस्फेयर है और ये जो यहाँ पे पोल्स है, राइट, उनको तो उनको तो लेस हीट मिलती है, राइट, दे रिसीव लेस हीट, राइट। देखो, हमारे पास एक ऐसा टाइम आता है ईयर में, एक ऐसा टाइम आता है ईयर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं समर सोलिस्टिस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं समर सोलिस्टिस, राइट, जिसमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो होता है वो टिल्टेड रहता है टुवर्ड्स द सन, और जो रेज ऑफ द सन होती है वो फॉल करती हैं डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसके वजह से ऐसे एरियाज होते हैं विच एक्सपीरियंस सन ओवरहेड, उन्हें एक्सपीरियंस होता है सन ओवरहेड, ठीक। और जो हमारे पास एरियाज होते हैं नियर द पोल्स, वो रिसीव करते हैं लेस हीट, राइट, लेस हीट फ्रॉम द सन, राइट, क्योंकि हमारे पास जो रेज ऑफ द सन है वो क्या होती है, स्लैंटिंग होती है, जैसे हमने देखा था यहाँ पे। देखो, यहाँ पे जो हमारे पास सदर्न हेमिस्फेयर है उसको तो इतनी हीट नहीं मिलेगी, जस्ट बिकॉज अर्थ हमारे पास टिल्टेड है। अगर हमारे पास अर्थ ऐसी रहती, राइट, अगर अर्थ हमारे पास टिल्टेड ना रहती तो क्या होता, तो हमारे पास दिन और रात जो होते हैं वो इक्वल होते, राइट। अगर हमारे पास जो अर्थ है वो टिल्टेड ना रहती तो हमारे पास जो दिन और रात है वो दोनों ही हमारे पास 12-12 घंटे के होते, बट ऐसा नहीं होता, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। अभी अगर हमारे पास समर्स रहते हैं, जब भी हमारे पास समर्स रहते हैं तो दिन ऑलमोस्ट 14 आवर्स के हो जाते हैं और रात 10 आवर्स की, और जब विंटर्स का टाइम आता है तो इंडिया में बेसिकली 14 आवर्स का नाइट होता है और 10 आवर्स का अप्रोक्सीमेटली डे होता है, ठीक है। आपने ये भी देखा होगा कि समर्स के टाइम पे इवनिंग 6 ओ क्लॉक तक हमारे पास दिन रहता है, बट जैसे ही विंटर आता है क्या हो जाता है, 6 बजे तक रात होने लगती है, ठीक है। इट्स जस्ट बिकॉज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, राइट, मूवमेंट ऑफ द अर्थ, और हमारे पास जो अर्थ है उसके स्लैंट की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था कि अहमदाबाद और कोलकाता में सन ओवरहेड देखने को मिलता है साल में, बट दिल्ली में नहीं देखने को मिलता। उसका रीजन ये होता है कि जो अहमदाबाद है और कोलकाता है, अहमदाबाद और कोलकाता लाई इन द ट्रॉपिकल रीजन, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे होते हैं, राइट, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे होते हैं और इस वजह से वो ओवरहेड सन को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। बट जो हमारे पास दिल्ली है वो क्या होता है, वो ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, राइट, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, और इस वजह से हमारे पास नून सन ओवरहेड नहीं देखने को मिलता दिल्ली में, राइट। हमने बताया आपको कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उस पे डायरेक्टली फॉल करती है रेज ऑफ द सन, राइट। एक ऐसा टाइम आता है साल में जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली हमारी रेज ऑफ द सन फॉल करती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो रीजन्स हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं, राइट, सन ओवरहेड, राइट। बट हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो ऊपर के एरियाज होंगे वो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। अहमदाबाद और कोलकाता ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे आते हैं, इस वजह से वो नूनसन एग्जैक्टली ओवरहेड एक्सपीरियंस करते हैं साल में, बट दिल्ली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है, जिसके वजह से वो एग्जैक्टली ओवरहेड सन को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।